अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पहले वज़ीर आज़म ने जो है 7 रुपये बिजली सस्ती की थी और अब मज़ीद उसमें कमी कर दी गई है। 3 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली और सस्ती कर दी गई है अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ, रिक्शे का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर जो हुकूमत है उसने 7 रुपये पहले बिजली सस्ती की है, फिर 3 रुपये जो है वो फी यूनिट सस्ता कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा इकदाम है ये गवर्नमेंट का? दरअसल अल्लाह का शुक्र है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा है कि जब से इनकी हुकूमत आई है ना, तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ नीचे आ रही है। दरअसल इस दफ़ा जो रमज़ान का महीना गुजरा, हमेशा के लिए रमज़ान में महंगाई होती है और अल्लाह पाक ने इतना बड़ा करम कर दिया। अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़त दे और कामयाबियाँ दे कि इन्होंने काफ़ी कवर किया मुल्क को और मैशियत भी इन्होंने ठीक कर दी, बिजली भी सस्ती कर दी, गैस भी सस्ती हो गई है। तो ये सारे काम जो है मतलब कि बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए, मैं तो दुआ करता हूँ इनके लिए। तो सर सेटिस्फाई है इस हुकूमत से, सही काम कर रही है, हर चीज़ में सही है? हर चीज़ भी सही है, हर चीज़ भी सही है। देखो दरअसल बात यह है कि मतलब बाज़ लोगों एक तरह की मतलब है कि बेईमानी करते हैं। बेईमानी नहीं करनी चाहिए, जो सही काम करे उसको सही कह देना चाहिए। जो बेईमान है वो सामने नज़र आता है, जो बेईमान है इस वक्त अंदर है, आपको पता है। जो अंदर है वो बेईमान है, तो जब बाहर आएगा तो बाहर भी दिखी जाएगी, समझ आई। लेकिन जब तक वो अंदर है उस तक इंशाल्लाह मुल्क ठीक रहेगा। हालांकि मैं उसका वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी था, लेकिन उसने ऐसे काम किए कि जो मतलब है कि नाकाबिल बर्दाश्त थे। कैसे काम किए? मिसाल तो कोई भी काम जो है, जब लो महंगाई कितनी थी उसके दौर में, कितनी महंगाई हुई है। बाद में जब मतलब है कि वो दूसरी हुकूमत आई है, मतलब निगरान हुकूमत, उसने कितना काम किया। फिर मतलब है कि बड़ी उसने मतलब कोशिश की, लेकिन महंगाई बढ़ती गई है। तो क्या लगता है मुल्क की बेहतरी के लिए खान का अंदर रहना जरूरी है? मुल्क के लिए मतलब है कि नवाज शरीफ के अलावा, शहबाज शरीफ के अलावा और कोई भी नहीं है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस है। अच्छा अवैस सर, ये बताएं कि आवाम के लिए जो है हुकूमत की जानिब से बड़ी खुशखबरी दी गई है। पहले 7 रुपये जो है फ़ी यूनिट सस्ता किया गया था, अब 3 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली को सस्ता कर दिया गया, तो क्या ये एकदम ठीक है जो है आवाम के लिए? आप इसे खुशखबरी ना कहें, आप इसे ये कहें कि आवाम को एक दफ़ा फिर फुदू बना दिया गया। अच्छा, ठीक है, पहले 7 रुपये महंगी करके फिर 3 रुपये सस्ती करके, ठीक है, तो ये सिर्फ आवाम को फुदू बनाया हुआ है। पहले भी हम यही चीज़ें करते रहे हैं। जो आता था 2 रुपये रोटी महंगी करता था वो चोर हो जाता था, अगला आता था 2 रुपये सस्ती करता था वो हमारा वज़ीर आज़म हो जाता था। ठीक है, हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है, 6, 7, 8 रुपये के पीछे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखें कि बिजली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। बाकी इतनी ज़रूरियात हैं, घर की हैं, ज़िंदगी की हैं, ठीक है, उनमें भी रिलीफ मिलना चाहिए प्रॉपर। ये मुल्क ऐसा मुल्क है कि जितने भी मुल्क है ना, सबके अंदर महंगाई होती है। ठीक है, महंगाई के बाद वो तरक्की भी करते हैं, ठीक है, फिर वो महंगाई कम भी होती है। यहाँ पे ये है कि सिर्फ महंगाई होनी है, तरक्की हमने करनी नहीं है। ठीक है, बस आवाम को निचोड़ना है, किसी तरीके से भी निचोड़ा जाए। तो यानी कि ये रंगबाजी आप ये कहना चाह रहे हैं हुकूमत की जानिब से? ऐसे ही है। तो ये अवाम की बेहतरी का यानी कि कोई नहीं सोच रहा? आवाम की बेहतरी का ये कैसे सोचेंगे, पहले ये अपना तो सोच ले, इनका अपना घर पूरा हो जाए तो फिर ये आवाम का सोचेंगे। अभी तो सर कोई लगता है कि कोई था कि जो अवाम की बेहतरी के बारे में सोचता है कि शुरू से यही चलता आ रहा है? जो असल में मसला ये है कि देखें, आवाम की बेहतरी के लिए वही होगा कि जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ लेके आएगा, जो इस मुल्क के अंदर तरक्की की तरफ मुल्क को लेके जाएगा। ठीक है, एजुकेशन को लेके आएगा, ठीक है, जॉब्स को लेके आएगा, वो अब इस मुल्क के लिए बेहतर है। तो वो जो बेहतर है वो आप सबको पता है, कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है, हम लोग फैसला कर सकते हैं। ठीक है, जिसने हमें शौर भी दिया था, हर चीज़ दी थी, तो कहाँ है अब वो अभी कह लो कि गुमनाम मुजाहिद बना हुआ है। ठीक है, तो कोई लगता है कोई आसार है उसके वापस आने के? उसके वापस आने के आसार कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के ऊपर आसरा है, पूरे पाकिस्तान का दुआएं हैं उसके साथ। तो जो अल्लाह ताला उसके हक़ में बेहतर करेगा वो इंशाल्लाह गुमनाम मुजाहिद एक दिन सामने आएगा। चले, हमारी तो दुआ है कि जो आवाम की बेहतरी के लिए सोचे वही आए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। सर हुकूमत ने पहले 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो सस्ती की थी और अब 3 रुपये फिर सस्ती कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा इकदाम है हुकूमत की तरफ से लोगों के लिए?
अच्छा, बिजली सस्ती कर दी है, क्या बात है। आपको किसने कह दिया बिजली सस्ती कर? जो अप्रैल के बिल आएंगे उनमें जो है रिलीफ दिया जाएगा। नहीं तो जो 50 रुपये यूनिट महंगी की है वो क्या किया मुझे बताएं ना आप। वो क्या आपने ऊँट से छानी उतार दी है तो उसका वजन कम तो नहीं हो जाएगा ना। आप पुराने रेट पे लेके आए ना, क्यों नहीं लेके आते पुराने रेट पे? लेकिन सर पहले से तो है ना, अब मैं एक चीज़, मैं किराया ले रहा हूँ, मैं 1000 रुपया कह के तो मैं उसको कहूँ यार तुम 900 रुपया दे दो, उधर का 300 रुपया बनता है, तो कोई अकल काम करती है कि नहीं करती? ये ड्रामेबाजी है गवर्नमेंट की जो है ना, ये किसी और को बताएं। ये कागज़ों का हेर फेर है, सारा चक्कर है। मुझे बताएं, आपका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, मुझे बताएं। इतने लोग बाहर जा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। रोज़ाना की हज़ारों लोग रोज़ाना बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, इधर से मजदूर से लेके PhD तक कर रहे हैं। क्या वजह है बेसिक? क्या वजह इधर क्या है मुझे बताएं ना। उनको जाने की क्या ज़रूरत है, प्रदेश काटने की क्या ज़रूरत है, मुझे बताएं। अगर उनको इधर मुनासिब रोज़गार मिले, अच्छा काम मिले, आसानी हो उनको अपने बीवी बच्चों से प्यारों से दूर जाने की क्या ज़रूरत है मुझे? तो क्या लगता है सर, कोई बेहतर था जो इस मुल्क की बेहतरी कर रहा था, या कोई भी नहीं है? बेहतरी पता है क्या है, यहाँ हक सच की कोई आवाज़ नहीं सुनता। सिंपली बात है, जो कुछ हो रहा है आप सबको पता है, पूरी आवाम को पता है। आप किसी के गर्दन पे गन पॉइंट पे उसको जो मर्जी करवा लें, जो चल रहा है सब कुछ जो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। मैंने क्या कहना है, तो आप बताएं। सर हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे किसी भी मौजू को लेकर? कोई उम्मीद है? काम यही है कि आपकी मेहरबानी है, अल्लाह के वास्ते पब्लिक के लिए कुछ कर दें, बस अपने पेट भरने छोड़ दें। 70 सालों से बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, हर चीज़ तबाह कर दी है। आज से 35-40 साल पीछे चले, बिजली का यूनिट कितने का था? एक आदमी कमाता था, वो 10 बच्चे पालता था। मुझे बताएं, अब 10 बंदे चाहे पाल के एक मेहमान आ जाए उसको नहीं बंदा एक कवर कर सकता। मैं 60 साल से ऊपर मेरी उम्र है। मुझे बताएं गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, मुझे बताएं ना। मैं इसी उम्र 12-14 घंटे बाइक चला रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 2000, 1500, 5000 मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है, मेरे बच्चों का कसूर है? मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं उसकी फ़ीस नहीं दे सकता। रेगुलर फीस है, सेमेस्टर फीस नहीं दे सकता। मैं आपको बताऊँ तकरीबन 57,200 युवा यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। बहुत मुश्किल है। मुझे बताएं, मैं घर का खर्च, इसमें कह लें कि चूल्हा नहीं जलता। शुक्रिया। जो हुक्मरान है ना, वो इधर आके ना 50,000 में किराए के घर पे 5 बच्चों का वो मुझे चला के दिखा देना, मैं सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी करूँगा। जिन्होंने 37,000 रुपया सैलरी उन्होंने की है ना मुख्तस, अपनी तरह क्यों इतनी बढ़ाते हैं? गाड़ियाँ क्यों लेते हैं, बताएं मुझे। करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों का, अरबों का बजट क्या कहाँ जा रहे हैं? यहाँ वाम पे लगाएं, ये लोग खड़े हैं, कितने बाइक वाले खड़े हैं मुझे बताएं, कितने खड़े हैं? इधर के लाइनें लगी हुई हैं। सही कह रहे हैं। 14 घंटे ये जवान लोग बड़े हैं, इनको जो नौकरी नहीं चाहिए इन लोगों को, किसने देनी है? सही बात है, मुझे बताएं। सही बात है सर। आपको चाहिए कि इनको नौकरियां दें, ये इनका मुस्तकबिल है। अभी उनके कुछ की शादी हुई है, कुछ की शादी नहीं, वो बच्चे का दूध नहीं ले सकते। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? राना शहजाद। सर हुकूमत ने जो है वो बिजली सस्ती की है, पहले 7 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती हुई, फिर 3 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो सस्ती हुई। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा इकदाम है हुकूमत की जानिब से लोगों जानी बात है, ये एक अच्छा इकदाम लिया है हुकूमत ने, एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, कि पहले 7 रुपये सस्ती की है, फिर 3 रुपये सस्ती की है, आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन बाद मसला असल में ये आता है कि महीने 2 महीने बाद फिर ये 20 रुपये महंगी कर देते हैं, जो कि हमें उल्टा बजाय ये कि हमारे लिए रिलीफ हो, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यानी कि जितनी वो सस्ती करते हैं उससे ज़्यादा अगली दफ़ा महंगी कर देते हैं। ज़ाहिरी बात है, देखिए अगर इनका पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखें तो कई दफ़ा ऐसा हो चुका है।
अच्छा, तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से इस चीज़ को जो है ना, और इस मसले को ओवरकम करने के लिए? हम हुकूमत कोई भी हो, हम उसके जो भी वो अच्छा इकदाम लेती है, जो भी अच्छा किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे वो तलीम का हो, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। चाहे वो कोई भी पार्टी करती है, चाहे वो नून लीग करती है, चाहे वो पीटीआई करती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको फिर कंटिन्यू रखना चाहिए। ये नहीं कि आज 10 रुपये सस्ती की है तो महीने बाद उसको 20 रुपये महंगी कर दें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हम लोगों के पास गए, उनसे जाना कि जो बिजली में इतना बड़ा रिलीफ मिला है, क्या उनके लिए जो है ये खुशखबरी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमें बड़ा रिलीफ मिल रहा है। कुछ ने कहा ये तो ड्रामेबाजी है, महज आवाम को धोखा देने के लिए। आपकी इस बारे में जो भी राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।